गुड मॉर्निंग 10th क्लास। गुड मॉर्निंग 8th क्लास। ये हमारी आज की वर्कशीट नंबर 16। यहाँ पर नाम लिखना है। ये डेट हमारी 15 सितंबर। टॉपिक हमारा शुरू हो गया भूगोल से। भूमि, भूमि का उपयोग और भूमि संरक्षण। भूमि किसे कहते हैं सबसे पहले तो आप ये जान लो। सबसे पहले तो ये जिस जगह पर हम रहते हैं वो भूमि है ना। दूसरा, जहाँ पर हम खेती करते हैं वो भी भूमि है। भूमि का उपयोग क्या और भूमि को कैसे बचाया जा सकता है। भूमि सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। पृथ्वी की सतह के कुल क्षेत्रफल का, जितनी पृथ्वी की सतह पर जितना भी क्षेत्रफल है उसका लगभग 30% हिस्सा है और इससे छोटे प्रतिशत के सभी हिस्से रहने लायक नहीं हैं। ज़्यादातर जो हमारे पास पानी है हमारी पृथ्वी पर 30% जो हिस्सा है वो पृथ्वी का रहने लायक है, लेकिन उसमें से कुछ हिस्से ऐसे भी हैं जो रहने लायक नहीं हैं। दुनिया के विभिन्न हिस्सों में आबादी का असमान वितरण, दुनिया के अलग हिस्सों में आबादी मतलब जनसंख्या, असमान मतलब बराबर ना होना, असमान वितरण, बराबर वितरण नहीं है। मुख्य रूप से भूमि और जलवायु की विभिन्न विशेषताओं के कारण, मतलब कहीं पर भूमि कैसी है, कहीं पर जलवायु अच्छी है, कहीं पर अच्छी नहीं है। इसी तरह से इन्हीं वजह से जो लोग हैं कहीं पर कम रहते हैं, कहीं पर ज़्यादा रहते हैं। बेहद प्राकृतिक मतलब जहाँ पर ज़्यादा जंगल हैं, पहाड़ों की खड़ी ढलानें हैं, जल जमाव है के लिए अति संवेदनशील निचले इलाके हैं, मतलब बाढ़ आ जाती है। रेगिस्तान इलाके हैं, घने जंगल वाले इलाके हैं, वहाँ पर कम आबादी है या निर्जन है, मतलब वहाँ पर लोग ज़्यादा नहीं रहते। मैदान और नदी घाटियाँ कृषि के लिए उपयुक्त भूमि प्रदान करते हैं। जो मैदान हैं और जो नदी घाटियाँ हैं वो कृषि के लिए उपजाऊ भूमि प्रदान करते हैं। ये एक आपको तथ्य दे रखा है। विश्व की कुछ 90% जनसंख्या भूमि क्षेत्र के 30% भाग पर ही रहती है। शेष 70% जो भूमि है या तो कम जनसंख्या वहाँ पर या वो निर्जन है, मतलब बिल्कुल ही सुनसान पड़ी है। ये हमारा भूमि। फिर भूमि का उपयोग किस किस काम आती है। विभिन्न उद्देश्यों जैसे कृषि, वानिकी, खनन। कृषि मतलब खेती, फसलें उगाते हैं। वानिकी मतलब जब वन है, खनन मतलब जहाँ खदानें खोदते हैं, ऐसे खनिज संसाधन निकालते हैं। भवन निर्माण, सड़क और उद्योगों की स्थापना के लिए किया जाता है। ये भूमि का उपयोग इन सब के लिए किया जाता है। इसे आमतौर पर भूमि उपयोग कहा जाता है। भूमि का उपयोग भौतिक कारकों जैसे स्थलाकृति, जब पहाड़, नदियाँ, पर्वत, मिट्टी, जलवायु, खनिज और पानी की उपलब्धता से निर्धारित है। मतलब जहाँ पर ये सब उचित होगा वहाँ पर ज़्यादातर जनसंख्या रहती है, वो इस्तेमाल करती है। जहाँ पर ये सब उचित नहीं होगा वहाँ पर कम होगा सब। जनसंख्या और प्रौद्योगिकी, जनसंख्या आप सबको पता है, लोगों की संख्या। प्रौद्योगिकी मतलब टेक्नोलॉजी, जैसे मानवीय कारक जो भूमि उपयोग पैटर्न के महत्वपूर्ण निर्धारक है, इनके आधार पर भूमि का उपयोग किया जाता है। भूमि को स्वामित्व कहा जाता है। निजी भूमि और सामुदायिक भूमि के रूप में बांटा जाता है। निजी भूमि मतलब प्राइवेट, अपनी, सामुदायिक मतलब पूरे समुदाय की, जैसे स्कूल की जमीन है जो सामुदायिक है, पूरे समुदाय के इस्तेमाल के लिए है। निजी मतलब जैसे हमारा घर। निजी भूमि व्यक्तियों के स्वामित्व में है, जबकि सामुदायिक भूमि आम समुदाय के लिए चारा, फल, नट या औषधीय जड़ी बूटियों के संग्रह के रूप में उपयोग की जाती है। इस सामुदायिक भूमि को आम संपत्ति संसाधन भी कहा जाता है। ये जमीन दिखा रखा है भूमि के विभिन्न उपयोग, पिक्चर दे रखी है आपके एनसीईआरटी में दे रखी है। अब भूमि का उपयोग देख लेते हैं क्या क्या है। कृषि के लिए, खेती बाड़ी करने के लिए भूमि का उपयोग किया जाता है। वन उगाने के लिए किया जाता है। काम धंधे, उद्योगों के लिए भूमि का उपयोग किया जाता है। सड़क बनाने के लिए, भवन निर्माण के लिए मतलब घर बनाने के लिए, और खनन के लिए मतलब जहाँ से खनिज निकाले जाते हैं उन सब के लिए किया जाता है इस्तेमाल। ये पिक्चर आपको अपनी नोटबुक में बनानी है। लोग और उनकी मांग बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ रही है तो उनकी मांगें भी बढ़ेंगी, लेकिन भूमि की उपलब्धता सीमित है, लेकिन भूमि तो सीमित रहेगी। भूमि की गुणवत्ता भी जगह जगह अलग अलग होती है। लोगों ने वाणिज्यिक क्षेत्रों के निर्माण, शहरी क्षेत्रों में आवास परिसरों
और ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि के विस्तार के लिए आम भूमि का अतिक्रमण करना शुरू कर दिया। लोगों ने घर बनाने के लिए, कारखाने खोलने के लिए, फैक्ट्रियाँ बनाने के लिए जो उपजाऊ भूमि है उसका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। अतिक्रमण मतलब कब्जा कर लेना। आज भूमि उपयोग पैटर्न में व्यापक परिवर्तन भी हमारे समाज में सांस्कृतिक परिवर्तनों को दर्शाते हैं। कृषि और निर्माण गतिविधियों के विस्तार के कारण भूमि का क्षरण, भूस्खलन, मिट्टी का कटाव, मरुस्थलीकरण पर्यावरण के लिए बड़ा खतरा है। भूक्षरण मतलब अपरदन हो जाता है मिट्टी का, मिट्टी खिसक जाती है, कटाव हो रहा है और मरुस्थल बढ़ रहे हैं जो पर्यावरण के लिए बहुत बड़ा खतरा है। पिक्चर भी दे रखी है, आपकी बुक में भी दे रखी है। खेती के लिए पहले यहाँ पर खेती हो रही थी, फिर यहाँ पर घर बन गया, फिर यहाँ पर रोड बन गई, ज़्यादा घर बन गए, यहाँ पर पूरा ये इलाका जो है वो पूरा इलाका जो रिहायशी हो गया। भूमि संरक्षण, भूमि का संरक्षण कैसे किया जाता है? भूमि तो जरूरी है रहने के लिए, संसाधनों के लिए, हर चीज़ के लिए। इसको कैसे बचाया जा सकता है? बढ़ती जनसंख्या, उनकी बढ़ती मांग के कारण वन आवरण, कृषि योग्य भूमि का बड़े पैमाने पर विनाश किया जा रहा है। इसलिए प्राकृतिक संसाधन होने का डर भी पैदा हो गया है। इसलिए भूमि के गिरावट की वर्तमान दर को रोकना होगा। वनों की कटाई, भूमि पुनर्ग्रहण, रासायनिक कीटनाशक और उर्वरकों का विनियमित उपयोग मतलब ज़्यादा प्रयोग और अतिवृष्टि पर बहुत ज़्यादा बारिश, इसकी जांच, भूमि संसाधनों के संरक्षण के लिए उपयोग किए जाने वाले कुछ सामान्य तरीके। इस तरह से भूमि का संरक्षण किया जा सकता है। इन तरीकों से भूमि का संरक्षण किया जा सकता है जो कि बहुत ज़रूरी है और करना पड़ेगा। ये प्रश्नावली लिखा हुआ है लेकिन ये दे नहीं रखती, ठीक है। तो कुछ प्रश्न आप इसमें से स्वयं लिखें। भूमि क्षरण क्या होता है, भूमि का उपयोग क्या है, भूमि किसे कहते हैं, एक प्रश्न आपको स्वयं करना है।